अब बड़ी खबर सीहोर से है, जहां कुबेरेश्वर धाम में मची भगदड़। बता दें कि भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत की भी जानकारी है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में हादसा हुआ। एक महिला की हालत गंभीर है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं श्रद्धालु, तो बुधवार को निकाली जानी है कांवड़ यात्रा। सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ की खबर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल सूर्यवंशी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट? कपिल, आप तक आवाज पहुंच रही है तो सहयोगी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भगदड़ के बाद तुरंत ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज जारी है। बताते चले कि कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मची है। सभी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए थे कांवड़ यात्रा में हिस्सा बनने के लिए। बुधवार को कांवड़ यात्रा होनी थी। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में यह हादसा हुआ है। और बताते चले कि इससे पहले भी कई बार पंडित प्रदीप मिश्रा के धाम में हादसा होने की जानकारी सामने आई है। भगदड़ मचने की जानकारी सामने आई है कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मचने की। और ऐसे में एक बार फिर ये हादसे की खबर, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल एक बार फिर जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हादसे पर फिलहाल? कपिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी कपिल, फिलहाल हादसे को लेकर क्या कुछ अपडेट? क्या सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया? कितने घायल बताए जा रहे हैं? जी, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो भगदड़ सुबह किसी रुद्राक्ष वितरण के दौरान बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं परिसर में और एकदम अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो करीब 2 महिलाओं की मौत की जो है प्रशासन ने कुछ पुष्टि की है। इसके बाद जो है करीब 7 से 8 महिलाएं जो है गंभीर अवस्था में भी है, जिनका उपचार किया जा रहा है। जबकि जिला अस्पताल में भी एक महिला का उपचार किया जा रहा है। बिल्कुल, उपचार जारी है। लेकिन अब व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये भगदड़ मचने के पीछे की वजह क्या रही और आखिर वहां पर क्या कुछ व्यवस्था थी, ये भी तमाम सवाल। जी जी, मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही इस तरह की भगदड़ मची हो। इससे पिछले सालों में भी इस प्रकार के हालात बने थे। जबकि यह है कि यहाँ पर जब भी बड़ा आयोजन होता है, इसके बावजूद प्रशासन ने मनाही कर रही थी कि रुद्राक्ष वितरण नहीं होंगे। लेकिन जो है मंदिर प्रबंधन द्वारा यहाँ पर रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम रखा गया। रुद्राक्ष पाने के लिए यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं। इसी कारण जो है भगदड़ के हालात निर्मित होते हैं और लोगों की मौतें होती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए। पिछली बार भी रुद्राक्ष वितरण को लेकर ही भगदड़ मची थी और इस बार भी इसी तरह से रुद्राक्ष वितरण को लेकर ही भगदड़ मची। और इस पूरे भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत की जानकारी सामने आई है। कई लोग घायल हैं, जहां पर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि जब बार बार हादसे हो रहे हैं तो व्यवस्थाएं आखिर दुरुस्त क्यों नहीं की जाती है? और इतना बड़ा अगर आयोजन किया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं? और अब बड़ी जानकारी धार से है, जहां 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई है। 2 लोगों की मौत तो 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुक्षी के मोगरा गांव में यह हादसा हुआ है। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो धार के मोगरा गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया है। 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई और हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए बड़वानी रेफर किया गया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो धार से ये बड़ी खबर है, जहां पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और कुक्षी के मोगरा गांव में ये हादसा होने की जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर धार से आपको बता रहे हैं। हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हुई है। बढ़ेंगे आगे। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां एक्शन में खाद्य आपूर्ति विभाग। त्योहार से पहले विभाग की यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कई जगहों पर टीम ने छापेमारी की है। बताते चले कि कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है, तो कई खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए हैं। बताते चले कि राखी का त्योहार और उसके साथ ही अब आने वाले समय में त्योहारों की जड़ी लगने वाली है। और ऐसे में खाद्य आपूर्ति भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग जिसके तहत एक्शन मोड में आ चुका है। त्योहार से पहले विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कई जगहों पर टीम ने छापेमारी की है और कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है। इस दौरान कई खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए। सैंपल की जब जांच होगी उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके आधार पर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, उस पर भी नजर बनी रहेगी।